हेलो, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। मैं BS चौहान आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल JMD क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूँ। ये क्लास जो जूनियर की कक्षाएँ हैं इसमें 6, 7, 8 उनके लिए स्पेशल रूप से क्लास चलाई जा रही है। जो बच्चे कक्षा 6, 7, 8 में पढ़ते हैं ये उनके लिए गणित की क्लास है। इसके अंतर्गत मैंने 3 वीडियो प्रोवाइड करा चुके हैं। इसमें ये चौथा वीडियो है। इसमें हम परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ रहे हैं और आज एक नए टॉपिक के साथ आए हैं जिसमें परिमेय संख्याओं के प्रगुणों पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हमारा टॉपिक पड़ा हुआ है परिमेय संख्याएं के योग के प्रगुण। ठीक है, जो योग के प्रगुण होते हैं, जो योग के नियम होते हैं, किस प्रकार से परिमेय संख्याओं को हम जोड़ते हैं, इसका अध्ययन करेंगे। तो आइए चर्चा करते हैं अपने योग के प्रगुणों के नियमों पर। तो हमारे जो योग का प्रगुण है पहला, इसका नाम है संवर्ग प्रगुण। संवर्ग प्रगुण ये क्या होता है, आइए सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। संवर्ग प्रगुण में क्या होता है, दो परिमेय संख्याओं का योग सदैव एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। संवर्ग प्रगुण में क्या होता है, दो परिमेय संख्याओं का योग सदैव एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। तो ऐसे नियम को हम संवर्ग प्रगुण या संवर्ग नियम कहते हैं। आइए उदाहरणों के माध्यम से जानने का प्रयास करें किस प्रकार से दो परिमेय संख्याएं को जोड़ेंगे तो जो योगफल आएगा वो भी एक परिमेय संख्या ही होगी। इस नियम को हम संवर्ग प्रगुण कहते हैं। देखिए 2/5 प्लस 4/6 यहाँ पर ये संख्या दी गई हैं, दो परिमेय संख्या हैं। हमें संवर्ग प्रगुण के नियम को फॉलो करते हुए इस सवाल को हल करना है। दो परिमेय संख्या हैं, यहाँ पर पहली जो परिमेय संख्या है वो ऋणात्मक परिमेय संख्या है और जो दूसरी है वो धनात्मक परिमेय संख्या है। तो हम इस नियम के आधार पर इसको हल करने का प्रयास करेंगे। तो हल करने के बारे में मैंने पहले ही बताया है, जब भी परिमेय संख्याओं उनको हल करेंगे तो सबसे पहले हम अंशों को हरों को देखेंगे कि इन संख्याओं के, इन परिमेय संख्याओं के हर आपस में बराबर हैं कि नहीं। अगर बराबर हैं तो केवल अंशों को जोड़ते घटाते हैं और बराबर नहीं होते हैं तो हम उनका लासा निकालते हैं। क्योंकि यहाँ पर ये बराबर नहीं है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 5 और 6 का लासा निकालेंगे। तो 5 और 6 का लासा कैसे निकालते हैं आइए देखते हैं। 5 और 6, तो सबसे पहले छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है। छोटी संख्या होती है 2 से हम विभाजित करेंगे। जो 2 से पूरा कट जाता है उसको काट देंगे, जो नहीं कटता है उसको ज्यों को त्यों उतार देते हैं। तो 2 से 5 पूरी तरह से विभाजित नहीं होता है, इसलिए हम 5 को ज्यों का त्यों उतारेंगे। और 2 से 6 कट जाता है, कितनी बार में कटता है, 3 बार में कटता है। तो 2 3 6। अब ये 5 3 2 से नहीं कटेंगे तो हम 3 से काटेंगे। 3 से 5 नहीं कटता, ज्यों का त्यों उतार दिया। 3 से 3 कट दिया, 3 एकम 3। अब 5 से कटेगा तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, ये हमारा लग गया। अब इसकी हम आपस में गुणा करेंगे, 2 × 3 × 5, 2 3 6, 6 5 30। तो हमारा 5 और 6 का लासा कितना आया, 5 व 6 का लासा 30 आया। ठीक है, तो हम इनके हरों को 30 के बराबर करेंगे। कैसे करेंगे, तो -2/5 गुणे 5 का पारा कितनी बार पढ़ेंगे कि 30 हो जाए, तो 5 का पारा हम 6 बार पढ़ेंगे। तो अंश हर दोनों में हम 6 से गुणा करेंगे। इसके बाद प्लस अगली संख्या 4/6। अब 6 का पारा कितनी बार पढ़ेंगे, लासा के बराबर हर हो जाए तो 6 का पारा हम 5 बार पढ़ेंगे। 5 से हम अंश हर दोनों को गुणा करेंगे। ऐसा नहीं, अंश हर को तो हमने 5 से गुणा कर दिया और अंश से गुणा ही नहीं की। तो हमें दोनों को गुणा करना, अंश हर दोनों को गुणा करना है। 6 और 2 की गुणा करेंगे, ये माइनस का है, पहले ही बताया जा चुका है। प्लस माइनस की गुणा या विपरीत चिन्हों की गुणा हमेशा माइनस में आती है और समान चिन्हों की गुणा हमेशा प्लस में आती है। तो ये प्लस के 6 हैं और ये माइनस के 2 हैं, तो प्लस माइनस की गुणा माइनस में आएगी। तो 6 दूनी 12 तो होंगे, लेकिन चिन्ह का आएगा लगेगा माइनस का। 6 पंचे 30 प्लस 4 पंचे 20 बटा 6 पंचे
30। ठीक है, अब हर बराबर हो गए हैं। जब हर बराबर हो जाते हैं तो हम केवल अंशों को जोड़ देते हैं, -12 और +20/30। अब -12 में प्लस के 20 जोड़ना है, तो -12 में प्लस के 20 जोड़ने का मतलब ये नहीं 12 में 20 जोड़ देंगे। ठीक है, जो माइनस वाली संख्या होती है वो प्लस वाली संख्या से घट जाती है। अगर प्लस वाली संख्या बड़ी है तो घट जाएगी, अगर माइनस वाली बड़ी है प्लस वाली छोटी है तो माइनस वाले से घटाएंगे, और चिन्ह जो है हमेशा बड़ी वाली संख्या का लगाते हैं। तो हमें -12 में प्लस जोड़ना है, तो कहने का मतलब है 20 में से हमें -12 करने हैं। तो हमारा उत्तर कितना आया, कितना उत्तर आया, 20 में से 12 घटाए 8, 8/30 ये हमारा आंसर आया। बड़ी संख्या 20 है, बड़ी संख्या 20 है। बड़ी संख्या कितनी है बच्चों, 20 है। तो 20 में से 12 घटाए 8/30। अब इसको हमें अगर सरल करना है तो और सरल कर सकते हैं, 2 चौकू 8, 2 दूना 2 एकम 2, 2 पंचे 10। तो ये हमारा उत्तर आ गया 4/15। तो 4/15 क्या है, 4/15 भी एक परिमेय संख्या है। तो संवर्ग प्रगुण के आधार पर ये संवर्ग प्रगुण किसका है, योग के प्रगुण है। ये क्या है बच्चों, ये योग के प्रगुण है। योग करना है तो इसके ये नियम है, पहला नियम है संवर्ग प्रगुण। इसी प्रकार से गुणा के प्रगुण होते हैं, भाग के प्रगुण होते हैं, वो सभी आगे चर्चा करेंगे एक करके। तो पहले हम योग के बारे में आपको बता दें किस प्रकार से योग के प्रगुण होते हैं। तो पहला प्रगुण है संवर्ग प्रगुण। संवर्ग प्रगुण में क्या होता है, जब 2 परिमेय संख्याओं को जोड़ा जाता है तो उसका जो उत्तर होता है, उसका योग होता है, सदैव एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। तो ऐसे प्रगुण को हम संवर्ग प्रगुण कहते हैं। तो इसको आप उतार लीजिए, इसके बाद अगला सवाल लगवाएं। आई होप आपने इसको उतार लिया होगा। अब इसे इरेज करते हैं, एक अन्य उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। (2/-15 + 9/10) ये परिमेय संख्या है। अब इसको हमें योग करना है, क्या है, प्रगुण, संवर्ग प्रगुण के आधार पर। तो यहाँ पर ये संख्याएं दी गई हैं, दोनों क्या है, ऋणात्मक परिमेय संख्या हैं, दोनों ऋणात्मक परिमेय संख्या हैं। अब इनको हम हल करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जब भी योग की बात हो बच्चों, जब भी योग की बात हो और जोड़ का चिन्ह यहाँ लगाओ या घटाना का चिन्ह लगाओ हो, तो वहाँ पर आपको सदैव यह देखना सबसे पहले हर बराबर है कि नहीं। अगर हर बराबर नहीं है तो उनका लासा निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए हर बराबर नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात यह है, इसका हर माइनस में है। तो हमें भिन्नों को या परिमेय संख्याओं को जब जोड़ना होता है या घटाना होता है तो उनके हर सदैव प्लस में होने चाहिए। पहली शर्त यह है, हर बराबर हो और हर प्लस में हो। तो यहाँ पर हर 2/-15 हर है, या -9/10 ये प्लस में हर है, ये माइनस में है। तो सबसे पहले इस सवाल को हल करने से पहले हमें 2/-15 को हर 15 प्लस में बनाना पड़ेगा। और इसके लिए हम -2/-15 को -1 से गुणा करेंगे आंसर में, जिससे हमारा जो 2/-15 वो प्लस में हो जाए। इसके बाद लासा निकाल के इसको हरों को समान करेंगे। तो आइए देखते हैं, 2/-15 गुणे -1 से गुणा कराएंगे, इसको -1 से गुणा कराएंगे प्लस -9/10। केवल हर को देखना, माइनस में तो नहीं है, अंश माइनस में उससे कोई मतलब नहीं, हर माइनस में नहीं होना चाहिए योग के समय। तो हम -15 को -1 से, यानी अंश हर दोनों में -1 से गुणा कर देंगे, तो हमारा जो हर है वो प्लस में हो जाएगा। तो -15 छोटा दिख रहा है, 2/-15 को -1 से गुणा कराएंगे। तो माइनस माइनस की गुणा क्या होती है बच्चों, जिन बच्चों ने पार्ट 2 नहीं देखा, भाग 2 नहीं देखा है, वो उस पार्ट को देख लें। उसमें किस प्रकार से गुणा करते हैं, कौन से चिन्ह होते हैं, तो किसकी गुणा करते हैं, उत्तर में क्या आता है, तो आप इस नियम को देख लें पिछले वीडियो में।
तो माइनस माइनस की गुणा हमेशा प्लस में होती है। जो भी समान चिन्ह होंगे, समान चिन्हों की गुणा बच्चों हमेशा प्लस में होती है। तो यहाँ पर ये भी माइनस का, ये भी माइनस का है, समान चिन्ह है, तो इनकी जब गुणा करेंगे तो उत्तर किस में आएगा? प्लस में आएगा। और ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये विपरीत चिन्ह है, तो विपरीत चिन्हों की गुणा हमेशा माइनस में होती है। तो माइनस के 2/15, माइनस माइनस गुणा प्लस, प्लस माइनस 9/10। अब हम क्या करें, हमारा जो हर था वो प्लस में हो गया। अब इनका हम लासा निकालेंगे, 15 और 10 का लासा निकालेंगे। देखिए 15 और 10 का लासा कितना होता है? 10 और 15। सबसे पहले 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 15 नहीं कटता है 2 से पूरा नहीं कटता, इसलिए 15 को जीकती उतार देंगे। अब ये 2 से 5 और 15 नहीं कटते हैं, अगली संख्या 3 से काटेंगे, 3 से 5 नहीं कटता है, 5 जीकती उतार दिया। 3 से 15 कटता है कितनी बार में? 5 बार में, 5 15। अब 5 केवल 5 से कटेगा, 5 कम 5, 5 कम 5, ठीक है। अब इनके आपस में गुणा कर देंगे, 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 तिया 6, 6 पंचे 30। तो 10 और 15 का जो एलसीएम आया है, 10 और 15 का जो एलसीएम आया है, 10 व 15 का एलसीएम यानी लासा कितना आया बच्चों? कितना आया है? 30 आया है, 30 आया है। कितना आया है? 30 आया है। अब हम इनके हरों को 30 के बराबर करेंगे, तो -2/15 गुणे प्लस -9/10। अब हम 15 को पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि लासा के बराबर 30 यहाँ हर में हो जाए। तो हम 15 का पहाड़ा, सही बच्चों को पहाड़े कम से कम 20 से 25 तक याद होने चाहिए, तो आपके लिए गणित और अधिक सरल हो जाएगा। तो 15 का पहाड़ा हम 2 बार पढ़ेंगे, तो इस -2/15 में हम 2 से गुणा कर देंगे अंश हर दोनों में, 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी। ऐसे ही 10 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे? लासा के बराबर हर हो जाए, 30 हो जाए, तो 10 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, तो अंश हर को 3 से गुणा कर देंगे। अब आगे देखो, 2 दूना 4, 2 दूना 4, ये प्लस के या माइनस के? तो हमारा उत्तर कहाँ में आएगा? माइनस में। अब 15 दूनी 30 प्लस 9 तिया 27, ये माइनस के है, ये प्लस के है, उत्तर कहाँ में आएगा? माइनस में। 10 तिया 30। आगे देखिए कितना आया? -4/30, -4/30 और प्लस -27/30। अब हमारे हर बराबर होंगे। अब हम अंशों को जोड़े या घटाएंगे जैसा कि प्रश्न में दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर प्लस है और यहाँ क्या है? माइनस। जैसे ही ब्रैकेट हटेगी तो प्लस माइनस की गुणा हो जाएगी और क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस हो जाएगा। -4 हर बराबर है तो 30 प्लस माइनस की गुणा -27। अब -4 में -27 क्या करने हैं? जोड़ने हैं। तो कितना हुआ? -27 और -4 -31/30। ये इसका उत्तर है ये, ठीक है। अब आगे विभाजित नहीं हो रहा, सरल नहीं होंगे इसके आगे। तो ये भी -31/30 भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या 2 प्रकार की होती है, धनात्मक परिमेय संख्या और ऋणात्मक परिमेय संख्या है। तो ये नियम पर आधारित ये 2 सवाल थे जो कि इस नियम को पूर्णतः सत्य सिद्ध करते हैं। ये संवर्ग प्रगुण का नियम है। तो ये 2 उदाहरणों के माध्यम से मैंने इस नियम को समझाने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ आप लोगों को ये नियम समझ में आएगा और ये सवाल भी आपको भली बात समझ में आ गए होंगे। तो इन सवालों को आप जल्दी से जल्दी नोट करें। इसके बाद हम अगले नियम पर चर्चा करेंगे। तो आपने इसको उतार लिया होगा। जिन बच्चों को समझ में ना आ रहा हो वो कमेंट कर दें, अन्य उदाहरणों के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। जिन बच्चों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है, पिछले वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से जाकर आप पिछला वीडियो वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं। और जो बच्चे नए जुड़े हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच सके।
और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो आइए अब जानते हैं दूसरा नियम। दूसरा नियम है क्रम विनिमय। क्रम विनिमय प्रगुण। ठीक है, आप किसी भी बोर्ड में पढ़ते हो, सभी बोर्डों में ये परिमेय संख्या आती हैं। जहाँ भी परिमेय संख्या आती हैं तो वहाँ पर इसी प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे। तो आप कहीं भी पढ़ते हो, किसी भी विद्यालय में पढ़ते हो, चाहे सरकारी विद्यालय में पढ़ते हो या प्राइवेट विद्यालय में पढ़ते हो, कहीं भी पढ़ते हो, अगर ये परिमेय संख्या हैं आपके कोर्स में तो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। भली भांति आपको पूरा कोर्स कराया जाएगा, कोई भी सवाल छूटेगा नहीं। तो क्रम विनिमय प्रगुण क्या होता है? क्रम विनिमय प्रगुण, सबसे पहले इस नियम को समझ लें। इसमें क्या होता है, लिखा है क्रम और ये विनिमय। विनिमय माने होता है अदला बदली। विनिमय माने क्या होता है बच्चों? अदला बदली। क्रम माने स्थान का। क्रम माने स्थान का। क्रम माने क्या होता है बच्चों? स्थान का। विनिमय माने बदलना, स्थान को बदलना। तो जब हम संख्याओं के स्थान को बदलकर योग करते हैं तो वहाँ पर क्रम विनिमय प्रगुण हो जाता है। तो क्रम विनिमय प्रगुण में दो परिमेय संख्याओं के स्थान को आपस में बदलकर जब योग किया जाता है तो उनका योग समान रहता है, योग में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। इसी को कहते हैं क्रम विनिमय प्रगुण, योग का क्रम विनिमय प्रगुण। आइए उदाहरणों के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर ये दो परिमेय संख्या दी गई हैं, -5/6 और +2/7। ये दो परिमेय संख्या हैं। इन दोनों परिमेय संख्याओं को हम दो प्रकार से लगाएंगे। पहले तो जो सवाल दिया गया है उसके आधार पर लगाएंगे। देखिए, जब भी सवाल लगाते हैं तो सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ता है? हर देखने पड़ते हैं कि हर समान है कि नहीं। जब भी सवाल परिमेय संख्याओं का आए और योग की बात की जाए या घटाव की बात की जाए तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि इनके हर समान है कि नहीं है। हर समान है तो अच्छी बात है, केवल अंशों को जोड़ेंगे घटाएंगे। अगर हर समान नहीं है तो उनका लासा निकालेंगे और सबसे सरल तरीके से लासा निकालेंगे। किस तरह से? जब भी संख्याएं सम और विषम हों, सही बच्चे ध्यान रखें, जब भी संख्याएं सम और विषम हों तो उनका लासा निकालने की आवश्यकता नहीं होती है, केवल उनकी आपस में हम गुणा कर देंगे तो लासा निकल आएगा। केवल गुणा करने से ही लासा निकल आएगा, अलग से लासा निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर 6 सम संख्या है, 7 विषम संख्या है। अब सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं, किसे कहते हैं? अगर आपको ये चीज़ नहीं पता है तो आप हमारे इसके पहले भाग को देख सकते हैं, वहाँ पर अच्छी प्रकार से समझाया गया है कौन सी सम संख्या होती है, कौन सी विषम संख्या होती है, कौन सी भाज्य संख्या होती है, कौन सी अभाज्य संख्या होती है, कौन सी परिमेय संख्या होती हैं, कौन से प्राकृतिक संख्या होती है, पूर्ण संख्याएँ होती हैं। आज के बारे में पहले वीडियो में बताया जा चुका है। तो यहाँ पर ये सम है 6, 7 विषम है, तो हम इनकी आपस में गुणा कर देंगे, लासा निकल आएगा। तो 6/7 का लासा, 7 का लासा कितना होता है? 42 होता है। कितना होता है? 42। ठीक है, केवल हम इनकी आपस में गुणा कर देंगे, लासा निकल आएगा। सम और विषम संख्या जब भी आए तो उनकी आपस में गुणा कर देंगे, लासा निकल आएगा। सही बच्चों को समझ में आ गया है? अच्छा, अब इनके हरों को बराबर करेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। -5/6 गुणे 6 का पारा कितनी बार पढ़े? 42 आ जाए तो क्या करना है? 6 को 7 से गुणा करना है और इस वाले भिन्न को 6 से गुणा करना है, आपस में अदला बदली कर देना है। तो -5/6 को इस हर 7 से गुणा करेंगे अंश हर में, और 2/7 में इस हर से अंश हर में गुणा करेंगे तो हमारे हर, जो हमारा हर है वो लासा के बराबर हो जाएगा। देखिए, प्लस और माइनस की गुणा, माइनस में 7 × 5 = 35, 7 × 5 = 35,
माइनस, और 6 और 7 की गुणा करें 6 तो 42, 6 7 जा 42 प्लस 2 और 6 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 6 जा 12 यानी 6 दूनी 12 और 7 और 6 की गुणा करेंगे 7 6 42 यानी 42। हर बराबर हो गए, हर बराबर हो गए तो हम क्या करेंगे, इनके हरों को अंशों को जोड़ेंगे, अंशों को जोड़ेंगे तो -35 प्लस 12/42 यानी -35 प्लस 12/42। अब यहाँ पर ये माइनस के 35 है, अब प्लस के 12 जोड़ने हैं, प्लस के 12 जोड़ने हैं। बच्चे यहीं पर जो है गलती कर जाते हैं, -35 में 12 जोड़ने हैं, लेकिन यहाँ पर ये माइनस के 35 हैं, तो ये 12 जब इसमें जुड़ेंगे तो -35 में से ये कम हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है -35 में से 12 को कम करना है। माइनस जब जिस संख्या में लगा होता है तो उस संख्या में अगर प्लस वाली संख्या जोड़ी जाती है तो वो घट जाती है, ठीक है। बात तो जोड़ने की कर रहा है लेकिन यहाँ पर घट जाएगी। कैसे घट जाएगी, देखिए -35 में प्लस के 12 जोड़ने हैं तो 35 में से हम 12 को घटा देंगे, कितने बचेंगे, 5 में से 2 गए 3 बचे, प्लस जो बड़ी संख्या है उसी से घटाएंगे और 3 में से 1 गया 2, क्या बचे, क्या बड़ी संख्या से घटाया है तो माइनस के 42, ठीक है, माइनस के 23/42 ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब हम यहाँ पर इस क्रम भिन्न में इनकी अदला बदली करेंगे, इनके स्थान में परिवर्तन करेंगे, चेक करेंगे क्या उनके योगफल में अंतर तो नहीं पड़ता है, जो जोड़ेंगे उत्तर एक जैसा आएगा कि नहीं आएगा। तो आइए अब इनका क्रम चेंज करके देखते हैं, क्रम चेंज कर दो, ये प्रथम स्थान पर है, ये सेकेंड स्थान पर है। अब हम इनके क्रम को चेंज करेंगे, क्या करेंगे, दूसरे वाले को पहले स्थान पर लाएंगे, पहले वाले को दूसरे स्थान पर लाएंगे। 2/7 प्लस -5/6, देखो अब यहाँ पर मैंने क्या किया, क्रम चेंज किया, स्थान बदला है। पहले स्थान पर 5/-5/6 था, अब मैंने पहले स्थान पर क्या किया 2/7, और जो 2/7 दूसरे स्थान पर था वहाँ पर मैंने क्या किया -5/6। अब इसको सॉल्व करेंगे, अगर उत्तर एक जैसा आता है तो वहाँ पर क्रम विनिमय प्रगुण संतुष्ट होता है, नियम संतुष्ट होता है। आइए इसको भी हल करके देखते हैं। -6 और 7 और 6 का लासा कितना होता है, अभी मैंने बताया जो विषम संख्या होती है उनकी आपस में गुणा कर दो, लासा आ जाएगा। तो 7 व 6 का लासा, 6 का लासा 42। अब इनके हर 42 के बराबर करेंगे तो 2/7, 7 का पारा कितनी बार पड़े 42 हो जाए 6 बार, तो अंश हर को दोनों को 6 से गुणा करेंगे। इसके बाद -5/6, 6 का पारा कितनी बार पड़ेगा 42 हो जाए, तो 6 का पारा 7 बार पड़ेंगे तो 42 हो जाएगा। तो 6 दूनी 12/42 और प्लस 7×5 35/42, 7×42। ये माइनस है, ये प्लस है, ब्रैकेट हटेगी, इनकी आपस में गुणा हो जाएगी। और जैसे ही प्लस माइनस की गुणा होता है, गुणा की जाती है तो क्या होता है वहाँ पर माइनस का चिन्ह लग जाता है। तो हम इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो आएगा 12/42 और -35 -35, ठीक है, हर बराबर है तो एक बार 42 लिख दिया। अब क्या है 12 से -35, 12 में से -35 करने हैं, 12 में से 35 घटाने हैं। अब 12 में से 35 कैसे घट जाएंगे, ये प्लस के 12 में से 35 कैसे घट जाएंगे, नहीं घटेंगे। तो हमें क्या करना, बड़ी संख्या से छोटी वाली संख्या कम कर देनी, घटा देनी है और बड़ी संख्या का ही चिन्ह लगाना है। तो हम 35 में से 12 घटाएंगे, तो 35 में से 12 घटाएंगे तो उत्तर कितना आएगा हमारा, 5 में से 2 गए 3 बचे और 3 में से 1 गया 2 बचे। बड़ी संख्या का चिन्ह लगाएगा, बड़ी संख्या कौन सी 35, 35 के आगे माइनस चिन्ह लगा तो -/42। तो हमारा उत्तर
अगर हम क्रम चेंज करते हैं तब भी उत्तर हमारा समान ही आता है। देखिए बच्चों, समान है -23/42, अब -23/42 आया है उत्तर। तो ये क्रम विनिमय प्रगुण संतुष्ट होता है। योग परिमेय संख्याओं के योग का जो क्रम विनिमय प्रगुण है वह पूरी तरह से योग की क्रिया पर संतुष्ट होता है। ये बच्चों सवाल समझ में आया? तो सवाल इसको आप जल्दी जल्दी उतार लें, इसके बाद एक और सवाल कराएंगे इसी पर आधारित। तो अब इसको हम मिटाते हैं सॉरी। एक अन्य उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। इस क्वेश्चन के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि ये क्रम विनिमय प्रगुण को संतुष्ट करता है कि नहीं। आइए, जैसा कि अभी मैंने सवाल बताया कि जब भी जोड़ने की बात हो या घटाने की बात हो, सबसे पहले हम हरों को देखते हैं, हर समान है कि नहीं समान है। तो यहाँ पर भी हर समान नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? लासा निकालना पड़ेगा। दूसरी बात, ये माइनस में है, हर माइनस में है, हर माइनस में नहीं होना चाहिए। तो हर को सबसे पहले हम प्लस में बनाएंगे। जो हर दिया गया यहाँ, इसको हम प्लस में बनाएंगे। तो प्लस में कैसे बनाएंगे बच्चों? इन दोनों को -1 से गुणा करेंगे। जब -1 से गुणा करेंगे तो हर जो है प्लस में हो जाएगा। आइए, -5/-8 को -1 से हम गुणा करेंगे तो उत्तर हमारा जो है वो प्लस में आ जाएगा। देखिए, माइनस माइनस गुणा प्लस, माइनस माइनस गुणा प्लस, 5 × 5 और 8 × 8 प्लस -7/12। ठीक है, अब ये हमारा जब हर था वो प्लस में हो गया। अब हम इनका लासा निकालेंगे। ठीक है, 12 और 8 का लासा, 12 8 का लासा क्या होता है बच्चों? 24 होता है। आइए निकालते हैं। 12 और 8 इनका लासा निकालते हैं। सबसे पहले छोटी संख्या विभाजित करते हैं। छोटी संख्या क्या होती है? 2। 2 से विभाजित करेंगे। 2 से ये 4 बार में जाएंगे, 2 चौकू 8। 2 से ये 6 बार में जाएगा, 2 छंग 12। 2 से 4 2 बार में जाएंगे, 2 दूना 4। 2 से 6 3 बार में जाएंगे, 2 3 6। 2 से 2 1 बार में जाएगा, 2 1 = 2। 2 से 3 नहीं विभाजित होता, ऐसे उतार दिया। 3 को 3 से विभाजित कर देंगे, 3 × 3। तो गुणा करेंगे इनके आपस में, 2 × 2 × 2 × 3। 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 × 24। कितना आया? 24। तो 8 और 12 का लासा कितना हुआ बच्चों? 24 हुआ। 8 व 12 का लासा 24 है। अब फिर हम इनके हरों को 24 के बराबर करेंगे। आइए देखते हैं। 5/8। अब 8 का पहाड़ा हम कितनी बार बच्चों पढ़े कि यहाँ पर हर की जगह कितने हो जाए? 24 हो जाए। हर की जगह कितने हो जाए? यहाँ 24 हो जाए। तो 8 का पहाड़ा हम नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं। तो क्या करो? 8 से 24 को भाग दे दो। 8 से 24 को भाग दे दो। तो 8 × 24 कट जाता है पूरा। कितना है उत्तर? 3। तो हम 8 को 3 से गुणा कर देंगे। 8 को 3 से गुणा कर देंगे आंसर दोनों में, प्लस -7/12। अब 12 का पहाड़ा कितनी बार पड़े 24 आ जाए? तो 12 का पहाड़ा 2 बार, 12 दूनी 24। आंसर को 2 से गुणा कर देंगे। 5 5 × 15, 5 × 15, 8 × 24, 8 × 24 प्लस -7 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 × 2 = 14, -14/42 = 24। सॉरी 12 × 2 = 24, 12 दूनी 24। हर बराबर हो गए। अब यहाँ पर माइनस है, प्लस है, ब्रैकेट हटेगी, इनकी आपस में गुणा होगी और माइनस का चिन्ह लग जाएगा। तो आगे हो जाएगा 15 - 14/24।
24। 15 में से 14 घटाने हैं, 15 में से 14 घटाने हैं, दिखाई दे रहा बच्चों? तो 15 में से 14 घटाने हैं, कितने बच्चा? 1/24। 1/24 हमारा उत्तर आ गया बच्चों, 1/24 उत्तर आ गया। अब इसी को, अब इसका हम क्रम चेंज करेंगे। इन जो दो परिमेय संख्याएं दी गई हैं, इनका अब हम क्रम चेंज करेंगे, क्रम चेंज करेंगे और देखेंगे कि उत्तर समान आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उत्तर समान आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्रम चेंज करके देख लेते हैं। -7/12 प्लस -5/-8, ठीक है। दूसरे को मैंने पहले स्थान पर कर दिया और पहले को मैंने दूसरे स्थान पर कर दिया। हल करेंगे तो यहाँ भी जो है हर माइनस में है, तो हर को पहले प्लस में बनाएंगे, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, -1 से गुणा कर देंगे, तो हमारा हर जो है प्लस में हो जाएगा। -7/12 और प्लस -5 गुणे 1 माइनस का और -8 गुणे -1 और इसकी गुणा करवा देंगे, तो -7/12 प्लस माइनस की गुणा प्लस, तो 5 कम 5 और 8 कम 8। अब 8 और 12 का लासा अभी निकाला, 8 12 का लासा कितना हुआ, 24। तो हम इनके हरों को 24 के बराबर करेंगे, तो -7/12, 12 को कितने से गुणा करें कि 24 आ जाए, तो 12 को गुणा हम 2 से करेंगे, अंश हर 2 में जो है दोनों को 2 से गुणा कर देंगे। और 5/8, 8 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ें कि हर के लासा के बराबर हर हो जाए, तो 8 का पहाड़ा हम 3 बार पढ़ेंगे, अंश हर को दोनों को 3 से गुणा कर देंगे। तो आइए गुणा करते हैं, -7 गुणे 2 माइनस प्लस की गुणा, -7 दूनी 14 माइनस का 14 बटे 12 दूनी 24, 12 2 जा 24 प्लस 5 3 जा 15 अपान 8 3 जा 24, 8 3 24 और 5 3 15, -14 प्लस 15 बटे 24। अब -14 में प्लस के 15 जोड़ने हैं, जोड़ने की बात कर रहा है, लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ ज़्यादा वाली संख्या से कम वाली संख्या को घटा देना है। तो ज़्यादा वाली संख्या क्या है, 15, अब घटाना कितना है, 14। तो हमें 15 में से 14 घटा देने, कितने बचे, 1 बचा। क्या बचा हमारा, 1/24। ये हमारा उत्तर आ गया, 1 से 1 बचा था। तो यहाँ भी जो है 1/24, यहाँ भी 1/24, अर्थात क्रम चेंज करने पर योगफल किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो ये हमारा दूसरा नियम था क्रम विनिमय प्रगुण, जो कि योग पर आधारित है। इस पर कुछ और शेष नियम बाकी है, वो हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आज का सेशन बच्चों कैसा लगा है, इसको कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और जिन बच्चों ने पिछला वीडियो नहीं देखा, उसके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ से जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। तो अब मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।